नमस्कार दोस्तों। जय श्री सीताराम, जय गौ माता की। आज हम आपको हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के बारे में बताएंगे। इनका पूरा नाम अबुल वकील जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम था। ये बोलते थे, मैं यह बहुत गर्वोक्ति पूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया है उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करेंगे। आप सभी को मालूम है कि अब्दुल कलाम जी कोझिकोड से तमिलनाडु से थे और बहुत ही गरीब परिवार में रहते थे। इनके पिताजी का व्यवसाय था नाव किराए से देने का, और अनपढ़ थे लेकिन बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे। और साथ ही इनके परिवार में 10 बच्चे थे, 3 परिवार मिलकर के साथ रहते थे। ये खुद 5वें नंबर के थे। और एक बार इनके टीचर पढ़ा रहे थे तो पढ़ते पढ़ते इन्हें लगा कि आगे पता नहीं कैसे क्या होगा। तो अपनी क्लास में इन्हें समझ में नहीं आया तो इन्होंने टीचर से पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आया। टीचर प्लेन का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो फिर इनके टीचर इनको समुद्र के किनारे ले गए और पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया पूरी क्लास को कि कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं। तो ये सब प्रक्रिया थी, जिज्ञासा पूर्वक इन्होंने बचपन से पढ़ाई की और ये बहुत अच्छे आगे निकले। और अभी इनका दूसरा स्टेटमेंट है, 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 6 वर्षों तक तो अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। तो ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने GSLV-3 उपग्रह को लॉन्च किया था, और पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए भी इन्होंने अपने देश को शक्ति संपन्न बनाने में मदद की। और निश्चय ही ये जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी फेमस थे। राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए इन्होंने बोला, जब इनको इसरो और DRDO में काम करने का मौका मिला तो अब्दुल कलाम जी ने बोला, यह मेरा प्रथम चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों से, विक्रम साराभाई, प्राध्यापक सतीश धवन एवं ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण के समय था। तो अब्दुल कलाम जी हमेशा सीखते रहते थे। और जब वो राष्ट्रपति 2002 से जुलाई से 2007 तक रहे, उसके पश्चात भी इन्होंने टीचिंग का काम किया और IIT शिलांग में पढ़ाते हुए इन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक के कारण इनका देहांत हो गया था। ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और सुलझे हुए, ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। इनका कहना है, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। अब्दुल कलाम जी इस प्रकार के सिद्धांतों पर जीते थे। आगे भी इनकी हम जीवनी को समझने के लिए कांटेक्ट में रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय गौ माता।